मसीह व्यक्ति असफल कब होता है? एक मसीह व्यक्ति अपने जीवन के अंदर फेल कब होता है? एक मसीह व्यक्ति अपने जीवन के अंदर नाकामयाबी कब प्राप्त करता है? एक मसीह व्यक्ति अपने जीवन के अंदर हार का सामना कब करता है? एक मसीह व्यक्ति अपने जीवन के अंदर हार का सामना करके अपने स्थानों से क्यों भागता है? हालेलुया, जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। मैं बीते दिनों में कई लोगों के साथ मिला। जब मैंने विजिट करी कई लोगों के घर में, एक परिवार ने मुझे इस प्रकार से बताया, पास्टर जी हम बहुत बार कोशिश करते हैं अपनी चीजों को प्राप्त करने के लिए, कहते हैं हमने बहुत बार कोशिश करी कि हम घर बना सके, लेकिन जब हम बिल्कुल उसके बनाने के स्तर के ऊपर आ जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब ये बनने वाला है, जब हमें लगता है कि अब ये काम पूरा होने वाला है, उसी समय हमें हार का मुंह देखना पड़ता है। उसी समय हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। हमारे पास पैसे का बंदोबस्त भी हो जाता है, हमारे पास सब कुछ अरेंज हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है, हमारा वो पैसा कहीं ना कहीं गलत जगह के ऊपर लग जाता है। एक परिवार के बीच में मैं गया, उस परिवार के लोगों ने मुझे इस प्रकार से बताया कि पास्टर जी हमारे घर से बीमारी निकलने का नाम नहीं ले रही। घर का एक सदस्य ठीक होता है, दूसरा बीमार पड़ जाता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा बीमार पड़ जाता है, तीसरा ठीक होता है, चौथे की तैयारी पहले हमें दिखनी शुरू हो जाती है। बीते दिनों के अंदर मैं कुछ लोगों से इस प्रकार मिला, वो कुछ लोग इस कलीसिया के अंदर भी बैठे हैं, उन्होंने मुझे इस प्रकार से बताया हम बहुत समय से इन समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर कोई सफलता नजर नहीं आ रही। कई बार हमारे जीवन के अंदर ये सब चीजें घटित होती हैं जब हम अपने मसीह जीवन के बीच में चलते चलते एक असफलता का सामना करते हैं, हम फेल हो जाते हैं, हम हार जाते हैं। उसका एक मुख्य कारण है, उसका एक बड़ा और गंभीर कारण है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। कई लोग मुझे इस प्रकार से मिले, वो कहते हैं पास्टर जी हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हम जब बड़ा करने की कोशिश करते हैं उसी समय हमें हार का सामना करना पड़ता है, उसी समय हमें एक असफलता का सामना करना पड़ता है। एक भाई मेरे साथ मिला, उस भाई ने इस प्रकार से कहा, कहता पास्टर जी मेरी पत्नी और मेरे संबंध ठीक नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी पत्नी कभी ठीक हो ही नहीं पाएगी। एक असफलता है। एक बहन के घर में विजिट के लिए गया, उस प्रकार उस बहन ने मेरे पास इस प्रकार से कहा कि पास्टर जी मेरे बच्चे मुझे नहीं लगता अब ये सुधर सकते। असफलता। बीते दिनों के अंदर एक परिवार के साथ मिला, उस परिवार से मुझे सुनने के लिए मिला कि मेरे पति का जीवन अब शायद नहीं बदल सकता। असफलता, असफलता। कई चीजों के लिए हम लगातार प्रार्थना करते हैं, कई चीजों के लिए हम लगातार विनती कर रहे हैं परमेश्वर के सामने, लेकिन कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कई बातों के लिए हम लगातार परिश्रम कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, उपवास भी उसके लिए करते हैं, लेकिन कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोई हालेलुया बोल सकता है?
जोर से बोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम की। ऐसे कई असफलताएं हमारे जीवन के अंदर, कई असफलताओं के बीच में से हम होकर गुजर रहे हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे एक बड़ा कारण है, एक बड़ा कारण है। इस वचन को दोबारा से पढ़िएगा। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध को छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य, बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसका कार्य कभी भी सफल नहीं होता। परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, और सिर्फ मानना ही काफी नहीं है, उसको छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी, उस पर दया की जाएगी। जोर से बोलिए हालेलुया। ये एक मसीह व्यक्ति के जीवन का एक सबसे बड़ा कारण है। मसीह व्यक्ति फेल कब होता है? एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हार का सामना कब करता है? एक परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध में रहने वाले व्यक्ति हार का सामना कब करते हैं? जब कोई ऐसा पाप हमारे जीवन के अंदर होता है और हम उसे छुपा कर रखते हैं। कोई ऐसी बात हमारे जीवन के अंदर होती है और हम उसे छुपा कर रखते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हमारे जीवन के अंदर होता है, वो शायद आपके सिवा और आपके परमेश्वर के सिवा किसी को नहीं मालूम होता, हम उसे छुपा कर रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज एक गंभीर मुद्दा चला, आज का संदेश कुछ गंभीरता की ओर जाए। आज इस स्थान को छोड़ने से पहले, इस स्थान को छोड़ने से पहले, आज ये आपके एक छुटकारे का दिन बनेगा। कई बार कुछ बीमारियां हमारे जीवन के अंदर आ जाती हैं, लेकिन वो ठीक होने का नाम नहीं लेती। एक परिवार के बीच में मैं गया, एक व्यक्ति के साथ मेरी मुलाकात हुई। उस व्यक्ति ने बताया मुझे कई सालों से स्किन की समस्या है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही। मुझे एक ऐसी गंभीर बीमारी है, वो ठीक नहीं हो रही। आज मेरे प्रियो, हम इस बात की और बड़ी गंभीरता के साथ, वचन इस प्रकार से कहता है, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका काम कभी भी सफल नहीं होता। कई बार मसीह में चलते हुए परमेश्वर के साथ चलने का एक ढोंग करते हैं, परमेश्वर के साथ चलने के लिए कुछ अपने आप को दिखाते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध में हूं, लेकिन उन चीजों के बाद भी हमारे जीवन के अंदर कोई बदलाव नहीं। कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है। कोई ना कोई तो ऐसा कारण है कि आज हम असफल हो रहे हैं। इन चीजों को आज गंभीरता से सोचना है, बड़ी गंभीरता के साथ इनके ऊपर आज मनन करना है। आज ये समय अपने आप को चेक करने का, और उसके बाद जब आप अंगीकार करेंगे, परमेश्वर एक बड़े छुटकारे के साथ आपको यहां से भेजेगा। एक बड़े छुटकारे के साथ आप बस यहां से जाएंगे। लेकिन आज परमेश्वर की आवाज को अनसुना मत कर दीजिए। अगर आपके घर के हालात ठीक नहीं हो रहे, अगर आपकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही, अगर आपके घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो रही, अगर आपके बच्चे आज्ञाकारिता में नहीं आ रहे, अगर आपके घर के हालात बदल नहीं रहे, अगर आपके आसपास की विपरीत परिस्थितियां जिनके बीच में आप घिरे हुए हैं वो बदलने का नाम नहीं ले रही है, तो मेरे प्रियो आज एक काम करके जाना यहां से।
इस स्थान को छोड़ने से पहले एक महत्वपूर्ण काम करके जाना है यहां से। अगर आपके पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं हो रहे हैं तो एक काम करके जाना है यहां से। जब हमारी बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं, हमारी बाइबल के अंदर एक किताब है जिसका नाम है यहोशू। हमारी बाइबल के अंदर एक किताब है जिसका नाम है यहोशू। और पिछले दिनों में हमने सीखा यहोशू के बारे में। यहोशू ने और उसकी टीम ने एक बड़े शहर के ऊपर विजय को प्राप्त किया, एक बड़ी जीत को उन्होंने प्राप्त किया, एक बड़े विजय का वो कारण बने। परमेश्वर के साथ चलते चलते उन्होंने एक बड़े चमत्कार को देखा। एक बड़ा नगर जिसका नाम यरीहो, उस शहर के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त करी और एक बिना कुछ किए उस शहर के ऊपर विजय प्राप्त करी। लेकिन वहां से जब यरीहो नगर से ये निकले, यरीहो नगर से निकलने के बाद एक और शहर इनके सामने आया। मेरे साथ पढ़िएगा यहोशू की किताब, उसका 7 अध्याय 2 पद से लेकर 9 पद तक बड़े ही ध्यान पूर्वक पढ़ दिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा सब लोग। यहोशू की किताब उसका 7 अध्याय 2 पद से लेकर उसके 9 पद तक पढ़ दीजिएगा। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूरब की ओर है कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर एक का भेद लिया। उन पुरुषों ने जाकर एक का भेद लिया और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, उन्होंने यहोशू के पास लौटकर इस प्रकार से कहा, सब लोग वहां ना जाएं, सब लोगों को वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर सिर्फ हम 2-3 हजार लोग जाकर 2-3 हजार पुरुष जाकर एक को जीत सकते हैं, ये नगर को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे, सब लोगों को वहां पर जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। क्योंकि वे लोग थोड़े ही लोग हैं। इसलिए कोई 3000 पुरुष वहां गए और इसलिए उन भेदियों की बात को सुनकर लगभग 3000 के आसपास लोग वहां पर गए, परंतु एक के रहने वालों के सामने से भाग आए। और ए नगर के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब एक के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले। और एक के नगर के रहने वालों ने, सुनिए बड़े ध्यान से, बाकी लोग मेरी तरफ देखिए, ए नगर के रहने वालों ने उनमें से कुछ 36 लोगों को मार दिया और अपने फाटक से शबरीम तक उनका पीछा और शबरीम तक अपने फाटक से लेकर उतराई में एक फाटक से लेकर शबरीम नामक स्थान तक उस तराई के बीच में उनको भगा कर मारा। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े। और यहोशू ने क्या किया? अपने वस्त्रों को फाड़ा। और वह और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। सिर के ऊपर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? अमोरी लोगों के वश में करके नष्ट करने का यत्न है। भला होता कि हम संतोष करके, भला होता इससे अच्छा हम सब्र के साथ, संतोष के साथ यरदन के वहीं पर बैठ जाते। और हाय प्रभु मैं क्या कहूँ?
जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई, और इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई, क्योंकि कनानी वर्ण इस देश के सब निवासी हाँ, यह सुनकर हमको घेर लेंगे, ये सुनकर हमको घेर लेंगे कि हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे, हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे, फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? मेरी तरफ देखिएगा सब लोग। एक कौम वही है, लोग वही है, वही लोग हैं जिन्होंने यरीहो के ऊपर विजय को प्राप्त किया। वही लोग हैं जिन्होंने एक बड़ी शहर बना के चारों तरफ चक्कर लगाया और उन्होंने एक बड़ी जीत को प्राप्त किया और बिना उस दीवारों को हाथ तक लगाए, यहां तक कि बिना उसको छुए, उन दीवारों को परमेश्वर की मदद के साथ उसकी चोटी से लेकर नींव तक वो दीवारें टूट गई। लेकिन उसके बाद ये निकले ए नगर के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए। यहोशू ने पिछली बार की तरह कुछ भेदियों को उस नगर के अंदर भेजा और भेदियों ने आकर बताया हमें वहां पर अधिक लोगों को ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस शहर के अंदर बहुत कम लोग रहते हैं। वो छोटा सा शहर है, ए नगर छोटा सा नगर है, हमें अधिक लोगों को ले जाने की आवश्यकता नहीं, हमें ज्यादा संख्या में जाने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ 3000 पुरुष जाएंगे और 3000 लोग जाकर ए नगर के ऊपर जय प्राप्त कर सकते। और एक छोटा सा नगर, और जब बाइबल को पढ़ते लगभग 12,000 के करीब लोग उस शहर के अंदर रहते थे। यरीहो के मुकाबले एक छोटा शहर, यरीहो के मुकाबले एक छोटा नगर, यरीहो के मुकाबले एक बहुत छोटा नगर। और सबसे खास और महत्वपूर्ण बात, ए नगर के चारों तरफ यरीहो की मानिंद दीवार नहीं थी। हालेलुया। मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया था, प्राचीन काल के समय में, पुराने समय में लोग क्या करते थे, अपने नगर के चारों तरफ एक बाउंड्री, विशाल बाउंड्री करते थे और उसके फाटक, बड़े बड़े फाटक हुआ करते थे। लेकिन ए नगर के चारों तरफ वहां पर कोई बाउंड्री नहीं थी। एक छोटा सा शहर, एक छोटा सा नगर, और इन्होंने प्लान बनाया कि हम 12,000 लोग वहां पर हैं, हम 3,000 लोग जाएंगे और उस ए नगर को जीत सकते हैं। लेकिन हुआ ऐसे, जब ये ए नगर को जीतने के लिए गए तो ए नगर के लोगों ने इन्हें मारा नहीं, बल्कि भगा भगा कर मारा, भगा भगा कर मारा। और वही वचन इस प्रकार से लिखा है, वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वो ए नगर के फाटक से लेकर जहां से उसकी शहर बना शुरू होती है, वहां से लेकर शबारीम तक की तराई में उनको भगा भगा कर मारने लगे। और लगभग 36 लोगों को उन्होंने मार दिया, ए नगर के लोगों ने, वहां के राजा ने। एक सोचने वाली बात है, एक गंभीर बात है। कुछ बातों के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं, कुछ चीजों के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से सुनिएगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिना यरीहो को छुए उस शहर के ऊपर कब्जा किया और वहां के लोगों को खत्म कर दिया। उस नगर के ऊपर अपना जाकर उस नगर को अपने वश में किया। एक बड़ा नगर, उसकी बड़ी विशाल दीवारें, उनके सामने ये विजय हो गए, लेकिन एक छोटे से शहर के सामने हार गए। सवाल खड़ा होता है, व्हाई? क्यों? कई बार हम अपने जीवन के अंदर इसी प्रकार असफल होते हैं। अब प्रभु के बीच में आते हैं,
हम कई बार बड़ी बड़ी चीजों से जीत जाते हैं, लेकिन कुछ छोटी चीजों के बीच में आकर फंस जाते हैं और हम बुरी तरह से हार जाते हैं। हालेलुया। ये वही लोग हैं जिन्होंने यरीहो को जीता, बिना कोई हथियार चलाए, बिना कोई भाला चलाए, बिना कोई तीर चलाए, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के द्वारा एक बड़े विशाल कार्य को इन्होंने अपने जीवन के अंदर होते हुए देखा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये ए नगर से हार गए? वहां के लोगों ने भगा भगा कर इन्हें मारा, वहां के लोगों ने भगा भगा कर इन्हें मारा। कुछ तो हुआ होगा। जब हम उसके 10 और 12 पद को पढ़ते हैं, जरा पढ़िएगा। जब ये लोग परमेश्वर के संदूक के सामने मुंह के बल गिरे पड़े, परमेश्वर ने इनसे क्या कहा? पढ़िए। यहोवा ने यहोशू से कहा, यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, उठ खड़ा हो। तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस भांति मुंह के बल पड़ा हुआ है। इजराइलियों ने पाप किया है। मेरी तरफ देखिएगा, ये भाई लोग मेरी तरफ, मैं यहाँ पे हूँ, नीचे नहीं। इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई जो वाचा मैंने इस्राएल के लोगों को जो काम करने के लिए कहा था, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उस काम को करने से उस वाचा को उन्होंने तोड़ा है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की, और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने यहोशू को एक खास हिदायत दी थी। परमेश्वर ने यहोशू को एक खास काम करने के लिए बोला था। जब यहोशू की किताब उसका 6 अध्याय उसका 17 और 18 पद पढ़ दीजिए जल्दी से। 17 और 18 पढ़िएगा। और नगर और जो कुछ उसमें है, नगर और जो कुछ उसमें होगा, यरीहो नगर को जब तुम जीतो, नगर और जो कुछ उसमें हो, यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरे। इसके लिए अर्पण की वस्तु ठहरे, यहोवा के लिए। यहोवा ने कहा जब तुम यरीहो नगर को जीतो, निर्गमन की किताब में पढ़ते वहां पर परमेश्वर ने खास हिदायत दी। पहलोठे किसके? पहला बीज किसका है? परमेश्वर का। फसल की पहली उपज किसकी है? यहोवा की है। जोर से बोले किसकी है? आपकी आवाज कम आ रही है, जोर से बोले किसकी है? पहला पहलोठा किसका है? पहला फल किसका है? पहली उपज किसकी है? पहली कमाई किसकी है? हालेलुया। परमेश्वर ने खास हिदायत दी, जब तुम यरीहो नगर को जीतो तो जो कुछ उसमें लूट करो, वो सब कुछ यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। वो सब कुछ परमेश्वर के लिए एक अर्पण की वस्तु ठहरेगी। वो सब कुछ परमेश्वर के सामने अर्पण का होगा। उसमें से तुम्हें कुछ भी नहीं रखना, किसी के ऊपर दया नहीं करनी, किसी को छोड़ना नहीं है, सिर्फ एक परिवार को, रहा विश्व के परिवार को। और इन्होंने क्या किया? ये गए, लेकिन इस एक बंदे ने जो यहोशू की टीम के अंदर था, जिसका नाम था अकान, अकान ने क्या किया? परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया। क्या किया? तोड़ दिया। और परमेश्वर ने यहोशू को बताया, इस्राएल के लोगों ने पाप किया है, इस्राएल के लोगों ने पाप किया है, इस्राएल के लोगों ने एक गलत काम किया है। पढ़िएगा, उससे आगे पढ़िएगा। जब हम उसके 7 अध्याय के 16 पद 10 और 11 को एक बार पढ़ दीजिए दोबारा से। 10, 11, 12।
यहोवा ने यहोशू से यहोवा कहा, ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा। तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर तू पड़ा क्यों है? इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है, इस्राएल के लोगों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी, हाँ, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उसको उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की, वरन चोरी भी की, और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। तो छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। 12 पद पढ़िएगा। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह ये सकते। एक कारण है कि इस्राएल के लोग अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह पाए। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, वो अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। इसलिए क्योंकि वे आप अर्पण की वस्तुएं बन गए हैं। हालेलुया। एक समझने की बात है, बड़ा गंभीर मैटर चल रहा है इस समय, एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। इन्होंने पाप किया, और एक व्यक्ति जिसका नाम अकान था, थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे, उस व्यक्ति ने क्या किया? उस यरीहो शहर से कुछ कुछ चुराया और अपने पास जाकर रख लिया। उसके 16 पद को पढ़िएगा, 7 के 16। यहोशू सवेरे उठकर इजरायलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले आया। यहोशू ने इसे उठकर सुबह उठा और इस्राएलियों को गोत्र गोत्र कर कर सामने ले आया, और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया, हाँ, और जेरह वंशियों का कुल पकड़ा गया। जेहर वंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर जेरह वंशियों के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया, हाँ, और जब्दी पकड़ा गया। जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा एक एक किया, पुरुष को समीप खड़ा किया गया, और यहूदा गोत्र का आकान, और यहूदा गोत्र का आकान पकड़ा गया। 19 पद पढ़िएगा, जो जेरह वंशी जब्दी का 19 पोता। 19 19 19। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हाँ सुनिए, तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटे, इजराइल के परमेश्वर यहोवा इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर, और उसके आगे अंगीकार कर, उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है, हाँ, वह मुझको बता दे, वो मुझको बता, और मुझसे कुछ मत छिपा, और कुछ भी छिपा मत। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया। अब सुनिए, इस व्यक्ति ने यहोशू से क्या कहा? सचमुच मैंने इजराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, हाँ, और इस प्रकार मैंने किया है, और मैंने गलती क्या करी? उसकी गलती सुनिए, कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, कहता जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, और 200 शकेल चांदी, 200 शकेल चांदी, और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख 50 पड़ी, शकेल सोने की ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया, उनको रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर वो भूमि मेरे में गड़े डेरे हैं, के भीतर हैं, और सबके नीचे चांदी है। हाँ, एक शब्द आपने छोड़ दिया, वो मेरे डेरे के भीतर हैं, भूमि में गड़े हैं। भूमि में गड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। क्या कारण है यह सफल हो गई? क्या कारण है? ये उन थोड़े लोगों से हार का सामना कर कर भाग गए। क्या कारण है? आज हमारी बीमारियां ठीक नहीं हो रही। क्या कारण है? घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो रही। क्या कारण है? बच्चे आज्ञाकारिता में नहीं है। क्या कारण है? कर्जा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्या कारण है? बीमारी जीवन से नहीं जा रही। हालेलुया। इसने कहा जब मुझे लूट में शिनार देश का सुंदर ओढ़ना, 200 शकेल चांदी और एक सोने की ईंट देख पड़ी, मैंने उसे चुराया तो सही, पाप तो किया, पाप के साथ साथ मैंने एक गंभीर काम मैंने किया। पंजाबी च दसा, इन्हें उस पाप नूं दबा के रख लिया। हालेलुया। इसने उस अर्पण की वस्तुओं को अपने डेरे के बीच में छिपा कर रख लिया। हालेलुया। ये एक सबसे बड़ा कारण है मसीह लोग असफल कब होते हैं।
मसीह लोग हार का सामना कब करते हैं? मसीह लोगों की प्रार्थना है कब परमेश्वर अनसुनी कर देता है, कब परमेश्वर मसीह लोगों के सामने से मुख को फेर लेता है। एक बड़ा कारण है, एक बड़ा कारण है। आज मेरे प्रियो, अकान की तरह शायद हमारे जो घर के हालात ठीक नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ तो ऐसा हमारे जीवन के अंदर है जो हमने इस डेरे के अंदर छुपा रखा है। कोई ना कोई ऐसी बात है जो हमने अपने डेरे के अंदर छिपा रखी है। क्यों बीमारी हमारे जीवन से नहीं निकल रही? क्यों परिस्थितियां नहीं बदल रही? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल है? क्या कोई बीमारी परमेश्वर के सामने टिक सकती है? क्या कोई समस्या परमेश्वर के सामने खड़ी हो सकती है? क्या परमेश्वर ने हमें बीमारियों के बीच में रहने के लिए बुलाया? क्या परमेश्वर ने हमें संघर्षों के बीच में होकर रहने के लिए बुलाया? कोई तो गड़बड़ है, कुछ तो डेरे के अंदर छिपा हुआ है, कोई तो पाप हमारे डेरे के अंदर है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। कहीं ना कहीं हमने कील की जगह शैतान को दे रखी है। नहीं तो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो हमारी प्रार्थना को ना सुने। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो आपके पति को नहीं बदल सकता। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो आपके घर से बीमारी को खत्म नहीं कर सकता। कोई तो गड़बड़ है, कुछ तो छिपा हुआ है, कुछ तो डेरे के अंदर है जो आज हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने से रोक रहा है। कई बार हमें लगता है मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ये काफी है। नो 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 नो, आज अपने डेरे के अंदर निगाह मारनी है। प्रभु ये बीमारी अगर मेरे जीवन से नहीं जा रही, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बीते दिनों में मैंने एक माँ बेटी की काउंसलिंग करी। मेरी मम्मी मेरे साथ बैठे हुए थे। मैंने उनसे एक ही सवाल किया, हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी कमी होती है वो हम स्वयं जानते हैं, और हमें ये भी मालूम है कि उसे ठीक कौन कर सकता है, लेकिन हम अपने डेरे के अंदर निगाह नहीं मारते। क्या कारण है ये लोग उनके सामने से भागे? क्या कारण है आज आप असफल हो रहे हैं? क्या कारण है कि आपकी बनी बनाई चीजें बिगाड़ खत्म हो जाती है? क्या कारण है आपके बने बनाए काम असफल हो जाते हैं? मेरे प्रियो, यहां से निकलने के बाद आप क्या करते हैं? शायद आपके पासवान आपके बारे में नहीं जानते, शायद आपके माँ बाप आपके बारे में नहीं जानते, शायद एक बीते दिनों के अंदर एक भाई मेरे पास इस प्रकार से आए, उन्होंने कहा पास्टर जी मेरा हर महीने 2 महीने में एक्सीडेंट हो रहा है। मैंने उनके लिए प्रार्थना की। थोड़े समय बाद फिर आए, मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने फिर प्रार्थना करी। उसके बाद थोड़े समय बाद फिर से आए, उनका एक्सीडेंट हो गया। मैंने प्रभु के सामने घुटने टेके। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु यदि कोई इस व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ ऐसा है तो मेरे ऊपर जाहिर करे। और मुझे जानकर बड़ा दुख हुआ, वो भाई प्रभु भोज में भी शामिल होते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। कोई तो कील है, कोई तो कील की जगह शैतान को दे रखी है, कोई तो पाप डेरे के अंदर छिपा हुआ है, कोई तो ऐसी चीज है, ऐसा कोई कर्जा नहीं है परमेश्वर उतार ना सके, क्योंकि उसका वचन कहता है मैं तुम्हें बहुत तेरी जातियों को तुम उधार दोगे। अगर कर्जा देना पड़ रहा है, कोई तो कारण है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। कुछ तो छिपा हुआ, कुछ तो डेरे के अंदर है। हालेलुया। एक व्यक्ति से मैं मिला, मुझे इस प्रकार उसने कहा, कहता पास्टर जी मैं कई समय से प्रार्थना कर रहा हूं, कई समय से प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ही नहीं रहा। आज सोचने की जरूरत है, आज अपने डेरे को चेक करने की जरूरत है।
आज अगर हालात नहीं बदल रहे, आज अगर परिस्थितियां नहीं बदल रही, आज अगर आपके बीमारियां आपके जीवन से नहीं जा रही, कोई तो कारण है, कुछ तो डेरे के अंदर है। अकान ने कहा, मैंने उस देश में से जब मुझे लूट का माल मिला, मैंने शिनार देश का सुंदर ओढ़ना ले लिया, 200 शकेल चांदी ले ली। ये कोई साधारण लोई नहीं है। जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, शिनार देश का जो ओढ़ना होता था ना, उसके ऊपर सोने और चांदी की कढ़ाई की जाती थी। लालच आ गया, पाप किया, पाप किया तो किया, लेकिन उसको छुपा के रख लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपसे जीवन से कोई पाप हो जाता है, आप उसका अंगीकार परमेश्वर के सामने नहीं करते हैं, तब तक वो बीमारी आपके जीवन से नहीं निकलेगी, तब तक वो समस्या आपके जीवन से नहीं निकलेगी, तब तक वो हालात आपके जीवन से नहीं बदलेंगे। मेरे प्रियो, शायद मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जानता, आप अपने जीवन के बारे में बेहतर जानते हैं। एक व्यक्ति की बीते दिनों में, हमारे चर्च का व्यक्ति है वो, मैंने उसके जीवन के अंदर कई असफलताओं को देखा, मैंने उसके जीवन के अंदर कई असफलताओं को देखा। मैंने उस व्यक्ति को कई तरीके से समझाने की कोशिश करी। मेरे को प्रभु ने कहा, इसको इसके हाल पे छोड़ दे। बीते दिनों के अंदर मैंने उसकी एक वीडियो देखी, और जब मैंने वीडियो देखी, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। कोई तो पाप है, कुछ तो है जो हमारे डेरे के अंदर है, कुछ तो है जो हमारे जीवन के अंदर है, जो हमें असफल कर रहा है, जिससे हम हार का सामना देख रहे हैं। स्थान को छोड़ने से पहले आज अपने डेरे को चेक करना है, अपने डेरे को चेक करें। एक बहन हमारे पास आई, उसके अंदर कई दुष्ट आत्माएं थी, कई दुष्ट आत्माएं थी। भरी सभा के सामने उसने खेलना शुरू किया। जब हमने उसके लिए प्रार्थना करी, उसने इतनी गंदी वॉमिट करी, भाई सुनील फटाफट से बाल्टी लेकर आए, इन्होंने उसके आगे करी, उसके अंदर से पता नहीं क्या कुछ निकला। कुछ तो डेरे के अंदर है, कुछ तो है जो आज आपको सफल कर रहे हैं, कुछ तो है आपकी बीमारी जो ठीक नहीं हो रही। आज इस स्थान को छोड़ने से पहले अपने आप को जांचें, आज अकान की तरह हमने क्या छिपा रखा है। वचन इस प्रकार से कहता है, वचन इस प्रकार से कहता है, जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता। अगर आप असफल हैं तो आज अपने डेरे को चेक करें। आइए अपने घुटनों के ऊपर आज अपने डेरे को चेक करें, आज अपने डेरे को चेक करना है। अगर आज कुछ भी आपके डेरे के अंदर है, आज कुछ भी अगर आपके डेरे के अंदर है, आज कुछ भी अगर आपके डेरे के अंदर है, तो परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर के सामने अंगीकार कीजिए, ऊंचे ऊंचे शब्द के साथ परमेश्वर से क्षमा मांगिए। बस सोचिए साथ वाला आपके बारे में क्या सोचेगा। लेकिन आज उस डेरे के, अगर आपके डेरे के अंदर झूठ है, उसको आज प्रभु से कहिए, प्रभु मैंने झूठ बोला। अगर आपके मोबाइल के अंदर कुछ ऐसा है, अगर आपके जेब के अंदर कुछ ऐसा है, अगर आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसा है, अगर आपके जीवन के कुछ अंदर, अगर आपके घर के अंदर कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, कोई अशुद्ध वस्तु अगर आपके घर के अंदर है, तो आज अपने डेरे को चेक करें। ओ प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें, ऊंचे शब्द से प्रार्थना करें। रखा बाबा शाला लाबा खाला लाबा, ऊंचे शब्द से प्रार्थना करें। ओ एक बड़ा छुटकारा इस समय आ रहा है, एक बड़ा छुटकारा इस समय आ रहा है, एक बड़ी छुटकारे को परमेश्वर भेज रहा है। लेकिन आपको अंगीकार करना होगा, आपको अंगीकार करना होगा, आपको अंगीकार करना होगा, आपको अंगीकार करना होगा। रखा बाबा खाला लाबा शाला खाला लाबा। जोर से प्रार्थना करें। मैंने कहा जोर से प्रार्थना करें, मैंने कहा अपने शब्दों को ऊंचा करें, मैंने कहा अपने शब्दों को ऊंचा करें, अपने शब्दों को ऊंचा करें। आज परमेश्वर चाहता है अपने अपराध को माने, आज परमेश्वर चाहता है अपने अपराध को माने।
आज परमेश्वर चाहता है उस डेरे के अंदर झांके, आज परमेश्वर चाहता है अपने डेरे को देखें, आज परमेश्वर चाहता है उस डेरे की ओर निगाह करें। ओ हालेलुया, रखा बखारा लबा रबा। ओ एक बड़ा छुटकारा, एक बड़ा छुटकारा, एक बड़ा छुटकारा आ रहा है, एक बड़ा छुटकारा आ रहा है। आज चेक कीजिए, चेक कीजिए कहां पर क्या दबा हुआ है। अगर अब अभी भी आप अगर अभी भी आप ड्रिंक करते हैं, अगर अभी भी आप सिगरेट पीते हैं, अगर अभी भी आप ऐसा कुछ खाते हैं, अगर ऐसा भी नशा करते हैं, परमेश्वर के सामने अंगीकार करें। ओ हालेलुया, हालेलुया। ऊंचे पुकारे, ऊंचे शब्द से पुकारे, ऊंचे शब्द से कलीसिया। इस बात को अनसुना मत करें, इस बात को अनसुना मत करें। ये एक बड़े छुटकारे का समय। ओ हालेलुया, ओ उस बात को अंगीकार करें। ओ प्रभु आज मैंने अंगीकार करता हूं। ओ रखाला बरा, ओ रिकाला बशाला कराला बखारा लबा। ओ आज अपने डेरे को चेक करें, आज अपने डेरे को चेक करें। ये सफलताएं क्यों है? अपने डेरे को चेक करें। ये नाकामयाबी क्यों है? ये हार क्यों है? ओ हालेलुया।